कहानी जो दोस्ती की मिसाल थी। वो जी भी साथ रहे थे, रह भी साथ रहे थे, और मरे तो वो भी साथ में। शायद किस्मत को भी ये मंजूर था, कुदरत को भी ये मंजूर था। कानपुर के रहने वाले संयम और सूरज अपने परिवार के इकलौते सहारे थे। सूरज, जिसके पिता आग में जलकर वो भी मौत के मुंह में समा गए थे, और ठीक उसी तरह का किस्सा हुआ सूरज के साथ। आपको दिखाते हैं कानपुर की वो कहानी जो आपके दिल को दहला देगी। हम लोग तो उसकी शादी के सपने देख रहे थे, हमें क्या पता था ये हो जाएगा हमारे साथ। बहुत गलत हुआ। आग अगर कंट्रोल में आ जाती, मेरा भाई बच जाता। मैं अपने पति की चिंता तक भी नहीं रोई मेरे बच्चों के लिए। आज मैं कहीं से जी गया, उन्हें बच्चों को देख देख के जी रही थी भैया। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये कहानी है दो माओं की जो आज भी दरवाजे की ओर देख रही हैं। कानपुर के गोविंदनगर और बर्रा में दो घर, दो उम्मीदें और एक जैसा मातम। संयम बिज और सूरज भान सिंह, दो नाम जो अब सिर्फ याद बनकर रह गए। दो दोस्त, एक जैसी मौत, और दो घर टूट गए। सोमवार तक सब कुछ सामान्य था। एक घर में दादी की 13वीं की तैयारी, दूसरे घर में माँ बेटे के आने का इंतजार। कुर्सियां लगी थी, रिश्तेदार बैठे थे, और इसी बीच एक खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। संयम नहीं लौटेगा, सूरज भान भी अब कभी घर नहीं आएगा। आज मैं कहीं से जी गया, उन्हें बच्चों को देख देख के जी रही थी भैया। माता जी आप परेशान ना हो, हम भी आपके बेटे हैं। कभी भी हमारी आवश्यकता अगर आपको लगती है कहीं पर, हम आपके साथ हैं। ये मृतक सूरज की माँ थी। मेरे पास इस समय बोलने के लिए शब्द नहीं है। उनके पति की भी मौत 3 साल पहले हुई थी आग में झुलस कर, और आज उनका बेटा, इकलौता बेटा जो घर का इकलौता कमाने वाला था, वो भी आज इस दुनिया में नहीं रहा। ये सूरज की माँ थी जिनका दर्द सुनकर हमारे संवाददाता दीपक मिश्रा अपनी आंखों को रोक न सके। तो वहीं दूसरी तरफ संयम का परिवार जो बदहवास है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं। अपनी शादी के लिए वो इतना एक्साइटेड था, कहता है दीदी मेरी अब लड़की ढूंढो, मेरे लिए लड़की ढूंढो, मेरी शादी करवाओ। हम लोग तो उसकी शादी के सपने देख रहे थे, हमें क्या पता था ये हो जाएगा हमारे साथ। बहुत गलत हुआ। संयम बिज जिसकी उम्र 28 साल थी, तो वहीं सूरज भान सिंह जिसकी उम्र 25 साल थी। दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, दोनों अपने घरों की रीढ़ की हड्डी थे। सूरज भान पिता का साया पहले खो चुका था, और माँ और छोटा भाई उसी के सहारे थे। संयम अपने घर का इकलौता कमाने वाला बेटा था, जिसके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। गोविंदनगर में दादी की 13वीं की तैयारी चल रही थी, रिश्तेदार आए हुए थे। घर में मार्मिक माहौल तो पहले से ही था, लेकिन कुछ ही घंटों में वही घर चीखों से भर गया। माँ की आंखें दरवाजे की ओर बार बार देखती रही, लेकिन बेटा नहीं आया। दोनों दोस्त लखनऊ में साथ काम करते थे, साथ सपने देखते थे और साथ लौटने की बात करते थे, लेकिन लौटे तो सिर्फ खबरों में। और अब दोनों घरों में दो लाशें। आज दोनों घरों में एक ही सवाल गूंज रहा है, जिस बेटे के सहारे जिंदगी चल रही थी, उसके बिना अब जिंदगी कैसे चलेगी। एक माँ अब भी दरवाजे पर खड़ी है, दूसरी बेटे की तस्वीर से बात कर रही है, और बीच में सिर्फ एक सन्नाटा है। कानपुर से भारत समाचार के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट।